गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वर्षा शर्मा। आज मेरा टॉपिक oogenesis या अंडाणु जनन है। अंडाशय में ओवम बनने या एग बनने की क्रिया अंडाणु जनन या oogenesis कहलाती है। अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम वॉल में जर्म सेल्स का निर्माण या फॉलिकल का निर्माण होता है। ओवम बनने में 3 प्रवस्थाएं होती हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रवस्था। दूसरा ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रवस्था। और तीसरा मैचुरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था पाया जाता है। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजन होता है, जिससे 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। ये जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं उसे उगोनिया कहते हैं। ये प्रवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है। क्योंकि इसमें गुणन हुआ है इसलिए यह गुणन प्रवस्था कहलाती है। अब इन बहुत सारी सेल्स में एक कोशिका भोजन संचय कर वृद्धि कर आकार में बढ़ जाती है, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं तथा यह फेज ग्रोथ फेज कहलाता यह है। अब ग्रोथ की हुई कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जो कि असमान होता है, अनइक्वल होता है। एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है। बड़ी कोशिका सेकेंडरी oocyte कहलाती है तथा छोटी कोशिका पोलर बॉडीज कहलाती है, पोलर बॉडी कहलाती है। अब इनमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है, जिससे सेकेंडरी oocyte विभाजन करके ओवम या एग बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है, और पोलर बॉडी डिवीजन करके 2 पोलर बॉडीज बनते हैं। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में एक एग या अंड या ओवम का निर्माण होता है और 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। ये प्रवस्था मैचुरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था कहलाती है। जैसा कि आपने देखा कि मियोसिस 1 में गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है, मतलब 2x से ये x हो गया है, तो बनने वाला जो ओवम या एग होता है वो अगुणित या हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ से मतलब कहते हैं जर्म सेल से ओवम तक बनने की क्रिया ये कहलाती है oogenesis। आइए देखते हैं कि मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, साइकिल का अर्थ होता है कि रिपीटेशन, वह बार बार वह क्रिया अगर शरीर में एक नियमित अंतराल में होती है तो वो कहलाता है साइकिल। आइए देखते हैं कि मादा के अंडाशय में FSH, LH, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के कारण फॉलिकल या पुटिका का निर्माण होता है, इसलिए यह प्रवस्था फॉलिकुलर फेज कहलाती है। अंडाशय में 14 दिन में परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। यह प्रवस्था ग्रैफियन फॉलिकल कहलाती है। जैसे ही ग्रैफियन फॉलिकल से ओवल्यूशन होता है, अंडाणु बाहर निकलता है, अंडाणु बाहर निकलता है। यह LH हार्मोन और FSH हार्मोन के कारण होता है। अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्ग या ओवल्यूशन कहलाती है, जो कि 14 दिन में होता है। अर्थात फॉलिकल से ओवम बनने में 14 दिन लगता है। थर्ड है ल्यूटियल फेज। इस फेज में अंडोत्सर्ग होने के पश्चात अंडाशय में घाव बन जाता है, जिसके अंदर रक्त आकर एकत्रित हो जाता है। यह संरचना कॉपर्स ल्यूटियम कहलाती है। कॉपर्स ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। जब प्रेगनेंसी या गर्भधारण है तो यह 9 महीने तक कॉपर्स ल्यूटियम बना रहता है, जो प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है और लैक्टेशन और प्रेगनेंसी को बनाए रखने का कार्य करता है। अगर गर्भधारण नहीं है
तब ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं और यूट्रस से, गर्भाशय से म्यूकस और रक्त वजाइना के थ्रू शरीर से बाहर निकलने लगते हैं, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। तो यह चक्र मासिक चक्र कहलाता है, क्योंकि महिलाओं में हर 28वें दिन में यह प्रक्रिया होती है। फॉलिकल से एग बनने में 14 दिन, ल्यूटियल फेज है आपका 15 से लेकर 28 दिन। अगर प्रेगनेंसी है तो 9 महीने तक बना रहता है, नहीं तो हर महीना यह ऐसे ही रक्त और म्यूकस का स्त्राव होता है। इसलिए चूँकि हर 28 दिन में रिपीट होता है, इसलिए ये कहलाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। थैंक यू।